जी के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उनका ये ज्ञान है और उनकी ही प्रेरणा से वो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे और प्रार्थना ये रहेगी कि आप तक वो पहुंचे। ठीक है। तो जो सहज योग है वो पहले हम शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। सहज, सह और ज दो शब्दों का ये मेल है। सह का अर्थ होता है साथ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। ऐसी शक्ति जो हर एक व्यक्ति विशेष के जन्म के साथ ही जिसका जन्म हुआ हो वो सहज है। और उसका एक दूसरा शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, सहज मीन्स सरल, इजी। बहुत सारे पद्धतियां हैं हमारे इस भारत भूमि में, योग की भूमि है, कई तरह की पद्धतियां हैं। तो कई ऐसे मार्ग हैं जो बड़े क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, दुर्गम हैं। और मैं अपना पर्सनल बताता हूं, मैंने काफी पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर ये मैं पहुंचा कि पढ़ने से नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि ये मार्ग तो बहुत कठिन है, लंबे हजारों वर्षों की तपस्या, उसकी साधना और उसके पश्चात भी गारंटीड नहीं है कि क्या मुझे वास्तव में वो ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसकी चर्चा उस पर्टिकुलर ध्यान मार्ग में हो रही है। और वैसे समय में मुझे सहज योग मिला जो बहुत ही सिंपल एंड तत्क्षण होने वाला योग था। तो कंपेयर टू दैट, दिस पार्ट ऑफ योगा, सहज योगा इज सो सिंपल। श्री माता जी ने कहा है जो ये हम बातें करेंगे, चक्र, नाड़ी, नाड़ी का उत्थान या उनके गुण, ये क्या है? ये शब्दों में फंसना नहीं है। ठीक है। एंड बहुत ज्यादा ज्ञान पहले मैं हासिल कर लूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा तब मुझे कुछ प्राप्ति होगी, ऐसी धारणा में नहीं फंसना है। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सहज योग एक सिंपल योग है। तो जो सहज योग की जो अवधारणा है वो एक मार्ग है जो आपको आपकी शक्ति से, आप कौन, सबसे पहला प्रश्न है। तो आप कौन, आपकी वो जो शक्ति है, आपकी जो, आप देखेंगे कि जैसे ये मेरा शरीर है, 171 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, बट मैं सदा ऐसा नहीं था। मैं एक छोटे रूप में आया था। जब मैं पैदा हुआ छोटा था, बेबी, वो उसका ग्रोथ होता रहा। तो क्या जिसका ग्रोथ हुआ वो मैं हूं, या जो अभी मैं, मेरा जो शरीर दिख रहा है वो मैं हूं? कौन हूं मैं? ये एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि इस शरीर के माध्यम से जो व्यक्त होता है, हम जो हमारा जो हिंदी साहित्य है इसमें हम व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति मीन्स जिसका होता है उसमें पुरानी यादें तो आपके अंदर ही हैं, कहाँ हैं? तो ये बात है, ये जो शक्ति है उस शक्ति के अंदर आपके इस जन्म के पहले करोड़ों जन्म जो आपने विभिन्न श्रेणियों में जन्म, मनुष्य जन्म लेने के पहले की श्रेणी में भी जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं वो आपके अंदर अंतर्निहित होती है और वो जो शक्ति है उनके साथ ही रहती है। अब क्या होती है, व्यक्ति की इच्छाएं हैं जिससे वो जीवित रहता है। तो वो शक्ति उस क्षण का इंतजार करती है जब आप जो सांसारिक जिस बंधनों से आप गुजर रहे हैं, उन बंधनों से गुजरने के पश्चात आपको एक ऐसा पॉइंट जिंदगी में आए और आपकी इच्छा इतनी शुद्ध हो जाए कि मैं इस खोज में पड़ूं कि एक्चुअली ये सब चीजें तो माया है, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ। मैं 70 साल के लिए आया और मेरी पुरानी यादें भी मेरे साथ हैं और हो सकता है कि आगे भी जन्म होंगे। तो अल्टीमेटली जो एटर्नल है, जो शाश्वत है, जो सर्व विद्यमान है, जो हर समय विद्यमान है, वो सत्य क्या है? ऐसे सत्य को जानने की जब आपकी इच्छा शुद्ध होती है तब आप उस खोज में पड़ते हैं कि नहीं भाई, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नो हु एम आई, हु इज क्रिएटिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर अराउंड अस। ठीक है।
जब ऐसी शुद्ध इच्छा आपके अंदर जन्म होती है, तब ये जो शक्ति है, जो सुषुप्ता अवस्था में थी, डोरमेंट एनर्जी थी, उसका जागरण होता है। वो जागती है और फिर वो उसका जो है एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। और जब वो अपवर्ड मूवमेंट करती है, तो जैसे उसने पहले जिन चक्रों को, जिन पॉइंट्स ऑफ एनर्जी को हमें एनर्जाइज किया था एट द टाइम ऑफ बर्थ, फिर से उनको प्लावित करती है, पोषण करती है। और हमारे अंदर अगर कोई बीमारियां हैं, तो उन चक्रों में कोई ना कोई वीकनेस है, कोई ना कोई बाधा है, इसकी वजह से ही है। बिकॉज उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए वो सेंटर्स ऑफ एनर्जी है, इसको प्लेक्सस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो ऐसे जो सेंटर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो शरीर का अध्ययन करते हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह, वो बोलते हैं कि वेरियस सेंटर्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। तो जनरली 7 ऐसे सेंटर्स ऑफ एनर्जी बताए गए हैं, जिसको कि हिंदी में चक्र बोलते हैं, क्योंकि वो घूमते हैं चक्के की तरह, इसलिए चक्र बोलते हैं। हर एक चक्र की अपनी एक जिम्मेदारी है, पर्टिकुलर ऑर्गन के समूह को कंट्रोल करने के लिए। तो जब वो ऊपर उठती है, उन चक्रों को पोषण देती है, और इसलिए उन ऑर्गन से होने वाली कोई भी डिजीज, वो अगर कोई है या होने वाले हैं जिसका अभी कोई सिम्टम या संकेत नहीं मिला है, उसको भी वो ठीक कर देती है। और ऐसा करते हुए जब वो आपके तालु भाग के ऊपर से उस शक्ति का बहिर्गमन होता है, एग्जिट करते हैं, तब जैसा आपने एक सुना होगा, 1 in all, all in one। आपने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, जो इस पिंड में है, वो इस पिंड के बाहर भी है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। तो बेसिकली जो ये जो बात है, वो है चेतना के संबंध में, कि जो चेतना आपके अंदर है, वो चेतना आपके बाहर स्थित हर जगह पर विद्यमान है। तो वो जो शक्ति जब आपके तालु भाग से बाहर निकलती है, तो उसका मिलन उस शक्ति से होता है जो आपके बाहर भी विद्यमान है। और इस मिलन को, इस योग को, इस यूनियन को, युज को योग कहा जाता है। क्योंकि ये सिंपल है, हालांकि कहने में ऐसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, वो इतना सिंपल है। श्री माता जी ने इस चीज को बहुत ही, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है ह्यूमन बीइंग्स को, मानव के इस जाति को उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि अगर आपकी इच्छा है, आपसे सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्टेड है, आपकी शुद्ध इच्छा है, तो आपकी इच्छा मात्र करने से, और अगर आप सही गुरु के पास हैं, जैसे श्री माता जी हैं, श्री माता जी का जैसे हमारे यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, श्री माता जी इस फोटो में विद्यमान है। श्री माता जी के सामने आपने प्रार्थना करी कि श्री माता जी मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए। अगर आपकी इच्छा शुद्ध है, तत्क्षण वो जो शक्ति है उसका जागरण होगा, वो आपके शरीर से बाहर निकलेंगी, और ऐसा होने पर योग होगा। और योग को, क्योंकि आज के कलयुग में, मॉडर्न युग में सबको प्रूफ चाहिए। क्या हुआ, न्यूज वाले बताते हैं हमें चोट लगी, न्यूज वाले वो ब्रेकिंग करके जब तक नहीं बताएंगे, हमें उसका एहसास नहीं होगा। करेक्ट? तो वो जो बात है, वो है प्रूफ। तो ऐसा प्रूफ आपके हाथों से बहने वाले वाइब्रेशंस, जो ठंडी लहरियां, उसका आपके स्वतः आप महसूस करेंगे कि आपके हाथों से कुछ ठंडी लहरियां बहने लगी, या गर्म हवा भी इनिशियली महसूस हो सकती है, जो बाद में एक कूल एनर्जी में, एक शीतल लहरी में बदल जाएगी। यह है प्रूफ। अगर आपको अनुभव होता है, आप फॉलो करके देखिए। अगर आपकी इच्छा शुद्ध है, 100% ही आपको होगा। आपके तालु भाग से आपको ठंडे कूल ब्रीजेस महसूस होंगे, ठंडी हवा महसूस होगी। तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसा घटित हुआ। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये जो ध्यान पद्धति है, ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ध्यान पद्धति है।
मैं आपको चाहूं तो बहुत सारे चक्रों के बारे में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, ये होगा तो वो होगा तो वैसा होगा तो वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा आपको पता नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि सर को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है भाई, और भक्ति उस सर की तरफ होगी। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट वे है ये। ज्यादातर पद्धतियों में ये एक भ्रम है, वो बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े पोते लिखे हुए हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, 40 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया, 108 बार जाप कर लिया, भाई उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी पेड़ को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं तो हर पत्ते को जाकर के नहलाने से नहीं होगा, उसके जड़ में आपको पानी पहुंचाना होगा, जड़ों के माध्यम से वो बढ़ेगा। तो जो कोर बात है वो ये है प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको खुद अनुभव होगा, उस अनुभव के माध्यम से जो आपको ज्ञान होगा उस पर आपका विश्वास होगा, वो सही विश्वास है। ऐसा आप इस सहज योग में श्री माता जी का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत दिन से ये लोग ध्यान करते हैं इसलिए श्री माता जी के प्रति समर्पित हैं इसलिए ये बोल रहे हैं, ऐसा आप भी करेंगे, आप अनुभव के पश्चात करेंगे, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपने अष्टांग योग का नाम सुना होगा, अष्टांग योग पतंजलि जो योग पद्धति है या अन्य बहुत सारे पद्धतियों में एक काफी विख्यात पद्धति है, उसमें 8 बताए गए, यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर एक समाधि का स्टेज आता है, तब जाकर के कहते हैं कि आपकी जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति से उसका मिलन हो पाएगा। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको इन 8 स्टेजेस से गुजरने पड़ेंगे, और उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर बैक टू 1 आ जाएंगे आप। और ये जो चक्र है उसमें आप समाधि स्थिति तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, और इस जन्म में पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो इसकी वजह से तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आप देखेंगे हमारे कई सारे उसमें बहुत सारे मुनि ऋषि वगैरह जो है हिमालय में या कहीं जगह पर प्रार्थना ध्यान करते रहते हैं, कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनको वो स्थिति प्राप्त हुई नहीं जिसमें उनको आत्मा का ज्ञान हो और उस आत्मा की शक्ति का परमात्मा की शक्ति से मिलन हो। वो उस क्षण का इंतजार अभी भी कर रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। योग के इसलिए रास्ते अलग अलग हैं, पाथ्स अलग अलग हैं। जहां पर आशीर्वाद की बात आती है, श्री माता जी ने एक मातृ क्वालिटी को फॉलो करते हुए हम सब मानव समाज को अपना बेटा बेटी समझ करके 1970 में 5 मई के दिन उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जिसकी भी इच्छा होगी, शुद्ध इच्छा होगी, और वो श्री माता जी के सामने वो शुद्ध इच्छा के साथ बैठेंगे और वो प्रार्थना मात्र करेंगे कि श्री माता जी मुझे ज्ञान दीजिए, प्लीज गिव मी द डिवाइन नॉलेज। तत्क्षण इंस्टेंट आपको आपकी जो कुंडलिनी शक्ति, आपकी जो शक्ति है उसका जागरण होगा। एक्चुअली नाम नहीं बता पाया मैं। ये जो आपने त्रिकोणाकार अस्थि में देखा, वो क्या होता है, कान में कुंडल पहनते ना राजस्थान में, वो कान में पहनते हैं ना, उसको संस्कृत शब्द में कुंडल कहा गया, कुंडल। तो जो कुंडल के समान हो वो कुंडलिनी है। तो ये जो स्पाइरल जो शेप है इसलिए इसको कुंडलिनी कहा गया, नाम में कुछ नहीं रखा है। प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद वेरियस नेम्स। ये जो एनर्जी है शाश्वत एनर्जी है। अब हम मान लीजिए कुछ तो कहना पड़ेगा भाई, शब्दों में मजबूरी है, तो कुंडलिनी कह दिया इसको। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपकी मातृशक्ति है। आपकी अगर शुद्धेच्छा है, श्री माता जी के पास आप प्रार्थना करेंगे और आप अनुभव करेंगे कि आपके साथ कुछ घटित हो रहा है। ध्यान आप नहीं कर सकते, आप ध्यान की इच्छा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान होगा या नहीं होगा वो डिवाइन के ऊपर है। तो आपके अंदर एक ही चीज है, इच्छा। वो इच्छा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध और अशुद्ध इच्छा में अंतर होता है। अशुद्ध इच्छाएं ऐसी हैं, खाने का मन किया, केला खा लिया, फिर मुझे लग रहा है यार अब तो थोड़ा मुझे और कुछ खाना है, लेट मी ईट बर्गर, अब बर्गर खाऊंगा। बर्गर खा लिया, नहीं पराठे, घी वाले पराठे। वो क्या, तृप्ति कभी नहीं मिलती। ये अशुद्ध इच्छाओं का एक एग्जाम्पल है। शुद्ध इच्छा वो है जो आपको तृप्ति तक ले जाए।
तो शुद्ध इच्छा वो है जो आपको आपका ज्ञान कराए कि इस शरीर में हूं कौन मैं, और आपका जो ये जो अस्तित्व है उसका उस परमात्मा की शक्ति का जो इस शरीर के बाहर भी विद्यमान है उसके साथ योग करें। तब आपको पता चलेगा कि आप एक यंत्र हैं। ऑल इज अ डिवाइन प्ले। जो कुछ हो रहा है मेरे अंदर और मेरे बाहर वो एक दैवीय प्रेरणा है और मैं उसका एक पात्र मात्र हूं। ठीक है, तो अब जो ये जो हमने जाना कि सबसे नीचे में एक अस्थि है जहां पर कुंडलिनी शक्ति का निवास है। मैं इस चार्ट को इतना मेहनत करके श्री भंवर जी ने लगाया है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि चार्ट में नहीं बताऊं, इसलिए 2 मिनट और लूंगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा इन्होंने बोला संक्षिप्त में बताना, बट वो मुझे आता नहीं है। मैडम जानती हैं कोई भी चीज है, क्या सुकृत जी जानते हैं, जब तक मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ना करूं तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो कुंडलिनी शक्ति है हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी जो है इस पीछे में त्रिकोणाकार अस्थि में है, विद्यमान है, डोरमेंट है। आपने मोबाइल खरीदा वो डोरमेंट है, करेक्ट। वो 1908 पे कॉल किया एयरटेल वालों को, उन्होंने बोल दिया ठीक है ओके सर एक्टिवेटेड। तो जैसे आपने शुद्ध इच्छा की वैसे ही क्या हो गई, ओके सर एक्टिवेटेड। ठीक है, वो शक्ति फिर उसका ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की तरफ उसका आगमन होता है। ठीक है, तो जो सेंटर्स ऑफ एनर्जी है जिसको चक्र बोलते हैं, फिर अगेन नाम पर मत जाइएगा, वेरियस नेम्स आर देयर, वेरियस ट्रेडिशंस में, अलग अलग रिलीजन में इनके अस्तित्व को, वजूद को माना गया है, इसलिए अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम अपनी लैंग्वेज के शब्दों का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो बात है ये है मूलाधार चक्र। ये जो है जो मूलाधार चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा नीचे स्थित है। इस चक्र के माध्यम से जो हमारा पेल्विक, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इसमें देखिए और भी बहुत सारा चीज मैं डिटेल बता सकता हूं, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर टू रीड योरसेल्फ। आपको उसके बारे में आप पढ़ लें, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसको अनुभव कर लें तो वो मेरे ख्याल से यहां पर आने का ज्यादा फायदा उसमें है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के ऊपर में जो हमारे नाभि है, नाभि और मूलाधार चक्र के बीच के स्थित लगभग इस जगह पर जो एक चक्र है, सेंटर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे हमारा लीवर कंट्रोल होता है, जिसे हमारे पैंक्रियाज कंट्रोल होते हैं, वो उस सेंटर ऑफ एनर्जी, उस प्लेक्सस को बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। अगर व्यक्ति में जो बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है, तरह तरह से कई चीजों का निर्माण करते रहते हैं, फिल्म मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, नवीन सोच, ये जो इस चक्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अगर आपके अंदर लीवर में कुछ समस्या है, इसका मतलब क्या है, लीवर में समस्या तो दिख रही है लेकिन समस्या कहां है, स्वादिष्ठान चक्र में है। ये एक सूक्ष्म विषय है, मैं फिर कहता हूं, ये आप अनुभव के द्वारा जाने वो ज्यादा अच्छा है। शब्दों में तो कोई भी कुछ भी क्लेम कर ले, लेकिन फिर मजबूरी ये है कि मैं आपको सिर्फ शब्दों में ही इस चीज को शेयर कर सकता हूं। तो ये है, ऊपर बढ़ते हैं। ये जो नाभि चक्र है, जो नाभि चक्र है, इसको मणिपुर चक्र वगैरह कई तरह के नाम में फिर क्या रखा है, डजंट मैटर। तो इस चक्र में इस जगह पर जो है आप देखेंगे लाला रामचंद्र, लाला श्याम जी, वो पेट पड़ा हुआ, वो करोड़ों के मालिक, और उनके घर में जाएंगे, संतोष नहीं, खाने को सब कुछ है, रहने को आलीशान बंगले हैं, चलने को गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है, संतोष नहीं है। आप ये ऑब्जर्व करेंगे बहुत जगह पर, मैंने तो ये काफी क्लोजली इस चीज को जिंदगी में देखा। Means right from the scratch to the top of the ladder, I have been fortunate to see the life.